आज में बहुत कला है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को पिछले क्लास में हम बताए थे सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताए थे। आज उसका क्या देखेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रमेय देखेंगे हम लोग। उससे संबंधित क्या देखेंगे? प्रमेय, थ्योरम है। और उससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाए थे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाए थे, लंब मैट्रिक्स पढ़ाए थे, तो उससे संबंधित कुछ थ्योरम है, उसको हम लोग देखेंगे आज। और उससे बोर्ड में एक या दो ऑब्जेक्टिव निश्चित पूछेगा। तो देखिए पहला थ्योरम क्या है। थ्योरम फर्स्ट, आपको बताए थे जब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका डायगोनल एलिमेंट जो होता है, डायगोनल एलिमेंट वो टोटल क्या होता है? जीरो होता है। बोले थे ना। तो आखिर कैसे होता है उसको देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज या थ्योरम वही है जो विषम सममित आव्यूह के डायगोनल का एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। हम लिखते हैं और उसको सिद्ध भी करेंगे। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल का सभी एलिमेंट्स जीरो होता है। सभी एलिमेंट्स जीरो होता है। तो let A equal to SQ symmetric matrix, SQ symmetric matrix. SQ symmetric matrix की परिभाषा से, by the definition of SQ symmetric matrix, A dash equal to minus A, A dash equal to minus A. यहाँ लिखेंगे by the definition of SQ symmetric matrix, A dash equal to minus A, A dash equal to minus A, that is Aij equal to minus Agi। क्योंकि बोले हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश जो है माइनस ए के इक्वल होता है, इसका मतलब ए आई जे जो है माइनस ए जी आई के क्या होगा? इक्वल होगा। अब डायगोनल एलिमेंट है तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है? रो और कॉलम सेम होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। डायगोनल एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम चर्चा करते हैं। A11, A12, A21, A22, ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2x2 का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है? जितना रो होता है उतना कॉलम होता है, अर्थात रो और कॉलम क्या होता है? सेम होता है। रो और कॉलम क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ आई और जे क्या होगा? इक्वल होगा। आई और जे क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे आई पुट आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे इसलिए दिए क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में आई और जे दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। अगर आई इक्वल टू हम लोग जे रखेंगे तो देखिए क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस स्थिति में होगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। ध्यान दीजिएगा, जे इक्वल टू अगर आई देंगे तो आई 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 आई। अब ये आरएचएस में है, माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस आएगा। ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। इसका मतलब हो गया 2ai इक्वल टू जीरो। यहाँ से ai का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। आई क्या है? रो है, अर्थात 1 देंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। a11 का वैल्यू जीरो। अगर 2 देंगे तो a22 का वैल्यू जीरो। 3 देंगे तो a33 का वैल्यू जीरो। तो देख लीजिए a11 का वैल्यू जीरो, a22 का वैल्यू जीरो, a33 का वैल्यू जीरो। 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए a11 और a22 आया है। अगर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, 3x3 ऑर्डर का,
तो वहाँ होगा A11, A22 और A33, सबका एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ हम लिखते हैं दैट इज A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33 इज इक्वल टू, ये साउंड टू क्या होता है 0 होता है, ये क्या होता है 0। इसका मतलब हुआ जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल का एलिमेंट क्या होता है 0 होता है, अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल का सभी एलिमेंट क्या होता है 0 होता है। दूसरा थ्योरम है, अगर कोई आव्यूह आपको सममित और विषम सममित दोनों होगा तो वैसा आव्यूह शून्य आव्यूह होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान दीजिए कितना थ्योरम पढ़ाना है। अगर कोई आव्यूह सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है तो ऐसा एक ही मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा 0 मैट्रिक्स। तो दूसरा थ्योरम है, देखिए थ्योरम 2, वैसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है, शून्य आव्यूह होता है, शून्य आव्यूह मतलब 0 मैट्रिक्स होता है। प्रूफ देखिए, थ्योरम कह रहा है आपका कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक भी है। मान लेते हैं ये कोई आव्यूह है जो सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक। माना ये एक आव्यूह है जो सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। इसलिए डिफिनेशन से सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक का जो डिफिनेशन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का A डैश इक्वल टू क्या होता है A, और एस्क्यू सिमेट्रिक का होता है A डैश इक्वल टू माइनस A। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए A डैश इक्वल टू A एंड A डैश इक्वल टू माइनस A, A डैश इक्वल टू माइनस A। ध्यान दीजिएगा A डैश इक्वल टू A ये सिमेट्रिक के लिए हो गया और A डैश इक्वल टू क्या हो गया माइनस A एस्क्यू सिमेट्रिक के लिए। पढ़ाए हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, A डैश इक्वल टू A। और एस्क्यू सिमेट्रिक में पढ़ाए हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज जो है माइनस A के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इसलिए लिखे हैं A डैश इक्वल टू A एंड A डैश इक्वल टू माइनस A। आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, LHS दोनों का इक्वल है, इसका भी A डैश है इसका भी क्या है A डैश है। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप पढ़े हैं जब दो इक्वेशन का LHS अगर सेम होता है तो RHS क्या होता है सेम होता है। तो A डैश दोनों में है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू माइनस A, A इक्वल टू माइनस A, ये माइनस A फिर इधर आएगा तो A प्लस A इक्वल टू क्या होगा 0। इट मीन्स दैट 2A इक्वल टू 0, देयरफॉर A इक्वल टू 0। इसका मतलब A आप मैट्रिक्स माने थे और वो क्या निकल गया 0, इसका मतलब ये क्या है एक शून्य आव्यूह है, ये क्या है एक शून्य आव्यूह है। तो याद रखिएगा कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों होता है तो वह एक ही आव्यूह होगा और उसका नाम क्या होगा 0 मैट्रिक्स, उसका नाम क्या होगा 0 मैट्रिक्स। थ्योरम तीसरा है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ध्यान दीजिएगा दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये तीसरा थ्योरम है, एडिशन ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देख लीजिए वही बताते हैं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन
भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। माना ए और बी दो समान कोटि का क्या है, सममित अवयव है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दो सेम ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, therefore A dash is equal to A and B dash is equal to B. Now कह रहा है दोनों का एडिशन एक सिमेट्रिक होगा। नाउ A प्लस बी का डैश, अगर A प्लस बी का डैश A प्लस बी के इक्वल होगा तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। A डैश अगर A होता है तो A होता है सिमेट्रिक। A प्लस बी का डैश अगर A प्लस बी के इक्वल हो जाएगा तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका थ्योरम पढ़ा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। A प्लस बी का डैश, इसको लिखते हैं हम लोग A डैश प्लस बी डैश। अब आप देखिए A डैश का वैल्यू क्या है, A है, और B डैश का वैल्यू क्या है, B है। ये हो जाएगा A प्लस बी। आपने देखा A प्लस बी का डैश किसके इक्वल हो गया, A प्लस बी का। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अर्थात A प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी में चौथा थ्योरम आएगा, दो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो उसको बताते हैं। देखिए जल्दी लिखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरम 4 है। जैसे आप देखें इसमें जो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसी तरह से दो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, दो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है। यहाँ भी जैसे उसमें लिए थे A और B समान कोटि का सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें भी लेंगे A और B दो समान सेम ऑर्डर का क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। प्रूफ, माना A और B दो सेम ऑर्डर का एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा से A डैश होगा माइनस A के इक्वल एंड B डैश होगा माइनस B के इक्वल। नाउ A प्लस B का डैश, A प्लस B का डैश आपको पढ़ना है थ्योरम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। A प्लस B का जो डैश होता है वो A डैश प्लस B डैश के क्या होता है, इक्वल होता है। अब A डैश का वैल्यू क्या है, माइनस A है, और B डैश का वैल्यू क्या है, माइनस B है। अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा A प्लस B। आपने देखा A प्लस B का डैश माइनस A प्लस B के क्या है, इक्वल है। जैसे ही A डैश इक्वल टू माइनस A होता है तो A को बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B डैश इक्वल टू माइनस B होता है तो B को बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस B का डैश माइनस A प्लस B के इक्वल है, इसका मतलब A प्लस B क्या है, यहाँ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो
अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दोनों का एडिशन भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अर्थात ए प्लस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थ्योरम 5वां देखिए क्या है, इसमें दो थ्योरम फिर आएगा। जो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये 5वां थ्योरम है। छठा थ्योरम है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए पहले 5वां थ्योरम, यदि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो K इंटू ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये जहाँ K क्या है, स्केलर है, K इक्वल टू स्केलर, या इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसका मान 2, 3, 4, 5, 1/2, 5/7 कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ, क्योंकि A क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि A इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा से A डैश इक्वल टू क्या होगा, A डैश इक्वल टू A। आपको सिद्ध करना है K इंटू A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब K इंटू A का डैश K A के इक्वल हो जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ना। K इंटू A का डैश, K इंटू A का डैश, K को कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होता है, किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता है। ट्रांसपोज जब भी होगा तो मैट्रिक्स का होता है, किसका होता है, मैट्रिक्स का। यहाँ K को हम लोग बाहर करेंगे और इसको लिखेंगे K A डैश, A मैट्रिक्स है इसलिए इसका ट्रांसपोज है। अब ध्यान दीजिए A डैश का वैल्यू क्या है, A है, A डैश का वैल्यू A है। बगल में समझने के लिए चूंकि A डैश इक्वल टू क्या है, A, तो आपने देखा कि A का डैश इक्वल टू क्या हो गया, K A, कि A का डैश इक्वल टू K A, A डैश इक्वल टू A होता है तो सिमेट्रिक होता है, तो K A डैश इक्वल टू K A। तो यहाँ बताइए K A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्लियरली K A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला थ्योरम छठा इसी में आएगा, यदि A एक विषम सममितावियोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो K इंटू A भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो उसमें क्या होगा, K A का डैश इक्वल टू माइनस K A हो जाएगा, K A का डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस K A। वो अगला थ्योरम है, उसको बताएंगे। कौन थ्योरम बताएं, स्क्यू सिमेट्रिक वाला बता दिए। अब है कि अच्छा थ्योरम है फिर भी पूछता है, अब है अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर A कोई क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखिए थ्योरम 7वां, यदि A स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A प्लस A डैश, A प्लस A डैश सिमेट्रिक A1 A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A डैश, A प्लस A डैश हो जाएगा क्या,
ए प्लस ए डैश हो जाएगा सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, देखिए इसको प्रूफ करते हैं नाउ। इसको दिखाना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, ए डैश क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ए का परिवर्त आव्यूह है। क्योंकि ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए डैश इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्त बताया है। ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसकी रो को कॉलम में अगर हम बदल देते हैं तो एक नया अवयव बनता है जिसे हम लोग उसका क्या बोलते हैं ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रांसपोज। यहाँ आपको दिखाना है ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लेट कर लेते हैं x इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। अगर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो x डैश इक्वल टू क्या होगा x। अगर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो x डैश इक्वल टू क्या होगा x। अगर x डैश इक्वल टू x होगा तो x होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए x डैश तो ये होगा ए प्लस ए डैश का डैश। ये देखिए x की जगह पर दिए हैं, अब दोनों पर ये ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी है दोनों पर होगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश। आपको पढ़ाए हैं किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के क्या होता है इक्वल होता है। तो ये तो ए डैश रहेगा और ये हो जाएगा ए के इक्वल बगल में, और ये एक्स के इक्वल है। देख लीजिए ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है। यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा ये ए डैश इक्वल टू ए बगल में, क्योंकि ए डैश का होल डैश किसके इक्वल होता है ए के इक्वल होता है। तो आपने देखा अर्थात x डैश इक्वल टू x, अतः x क्या है सममित आव्यूह है, x सममित आव्यूह है, इसका मतलब a प्लस ए डैश क्या है एक सममित आव्यूह। अतः x एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए a प्लस ए डैश क्योंकि x का ही वैल्यू है ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए उसमें क्या था थ्योरम, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ए प्लस ए डैश क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और उसमें लिखे थे ए माइनस ए डैश क्या होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक वाला सिद्ध कर दिए। यहाँ ए माइनस ए डैश अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल होना चाहिए, तो उसको मान लिए क्या x। अगर x डैश माइनस एक्स के इक्वल होगा तो x क्या होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो x डैश लिए, x का वैल्यू दिए ए माइनस ए डैश, इसका ट्रांसपोज तो आपको पढ़ाए हैं इसका प्रॉपर्टीज। अलग अलग ट्रांसपोज होगा तो ए डैश माइनस ए डैश का फिर डैश, और ए डैश का डैश जो होता है वो ए के इक्वल होता है। इसमें और इसमें देखिए डिफरेंस है, यहाँ है ए माइनस ए डैश और यहाँ है ए डैश माइनस ए। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। देखिए ए माइनस ए डैश माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए पूरा इतना मिल जाएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस मिल गया। इसका मतलब ये ए माइनस ए डैश किसके इक्वल है, ए माइनस ए डैश किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है। तो ये हो गया माइनस एक्स, अर्थात एक्स डैश बराबर माइनस एक्स, एक्स डैश बराबर जैसे ही माइनस एक्स हुआ तो एक्स हो गया एक विषम सममित आव्यूह। अगर एक्स एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश क्या है एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो याद रखिएगा ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ए प्लस ए डैश स्क्वायर मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश क्या होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ये लास्ट थ्योरम है और इस थ्योरम पर सवाल भी पूछता है। इस थ्योरम पर ये थ्योरम कहता है
प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सममित मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में निरूपित किया जाता है। और यहाँ से आपको सवाल भी देता है बनाने के लिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा उसको सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहले थ्योरम देख लीजिए, आखिर उसको बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की योगफल के रूप में निरूपित किया जाता है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं, माना A इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, A इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, A डैश जो होगा A डैश ट्रांसपोज ऑफ A का क्या है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ A। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसका ट्रांसपोज नाम मालूम कर लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। लेट करेंगे P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। यहाँ ध्यान दीजिएगा, A स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ये A प्लस A डैश, अभी थ्योरम पढ़ाए हैं, A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और उसमें किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। इसका मतलब ये P क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो P अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो P डैश बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, P। और देखिए पढ़े हैं आप, A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो A माइनस A डैश एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और किसी स्केलर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब Q एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो Q अगर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो Q डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस Q। Q डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस Q। देयरफॉर A इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, A माइनस A डैश। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो केवल A के इक्वल होगा। देखिए A डैश और माइनस A डैश कट जाएगा, A प्लस A 2A बाई 2 कट गया, A बचा। वेयर P इक्वल टू वेयर 1/2, ऐसे लिख दीजिए, वेयर इसको ऐसे A इक्वल टू P प्लस Q। इसका वैल्यू क्या है, P है, और इसका वैल्यू क्या है, Q है। जहां P क्या है, एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और Q क्या है, एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेयर P इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इक्वल टू एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है आपका थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे और उसको क्या मानेंगे, P, और इसको दिखा देंगे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो P डैश इक्वल टू क्या होगा, P होगा। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, Q क्या है, एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसका मतलब Q डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस Q।
तो जैसे ही ये सिमेट्रिक होगा और ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, तो दोनों को जोड़िएगा तो देख लीजिए a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये हो गया सिमेट्रिक और ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही आपका थ्योरम था जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के योग के रूप में निरूपित किया जाता है। इसको इसका वैल्यू p, इसका वैल्यू q, p सिमेट्रिक q स्क्यू सिमेट्रिक। इस पर सवाल जब भी पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है आपको समझने में या वीडियो देखने के पश्चात तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और समझने के बाद आपको लगे जो ठीक ठाक है क्लास समझ जाते हैं पूरा तो शेयर भी कीजिए, ताकि छात्र घर बैठे अपना अध्ययन संपूर्ण करेगा। ये क्या कहते हैं 12th के कोर्स का। धन्यवाद।